नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीना चल रहा है। हर तरफ इबादतें और लोग जो है अपने खुदा को मनाने में लगे हुए हैं। खुदा जो है अपनी रहमत अपने बंदों पर लुटाने में लगा हुआ है। ये बाबरकत महीने में इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आलम चचा के नाम से चांदीपुर नहीं बल्कि बालाशोर में भी जाने जाते हैं। उनका सफ़र अभी अभी वो जो जहाँ से जाकर आए हैं वहाँ जाना हर एक मुसलमान की ख्वाहिश रहती है। हर एक मुसलमान की एक उम्मीद रहती है कि काश ज़िंदगी में हम एक बार वहाँ की ज़ियारत कर लें। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मक्का मदीना का सफ़र करते हुए वो आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हमें जानने को मिला कि निकले थे वो घर से इरादा लेकर बगदाद शरीफ जाने का, इराक़ जाने का, हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे जाने का, इमाम हुसैन के दरगाह पे ज़ियारत करने का। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट होने जाके पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सफ़र कैंसिल है। क्यों कैंसिल हुआ, कैसे कैंसिल हुआ और फिर वो वहाँ से किस तरह मदीना की तरफ रवाना हुए, घर ना आकर मदीना की तरफ किस तरह रवाना हुए। आइए हम सबसे पहले जानेंगे आलम चचा से और उनका इस्तकबाल करेंगे अपना तर्जुमान टीवी चैनल पे। चचा आपका वेलकम है अपना तर्जुमान टीवी चैनल पे। माह मुबारक का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना। हमने चाहा कि हमारे दर्शक को आपसे मिलाएं क्योंकि अभी अभी आप सफ़र उम्रा से आ रहे हैं और मक्का मदीना की ज़ियारत करके आ रहे हैं। तो इतनी खुशनसीबी जो है आपके साथ सामने बैठने और आपकी दो बातें हमारे नाज़रीन को सुनाने का जो हमारा दिल चाहा। तो हम ये सबसे पहले जानेंगे कि आपने घर से इरादा बनाकर इराक़ के लिए निकले थे, यानी बगदाद शरीफ जाने का इरादा बनाकर निकले थे। तो फिर कैसे घर आए बिना फिर आप उम्रा के लिए निकल गए, वहीं से उम्रा कैसे गए, क्यों, क्या हुआ? अस्सलामु अलैकुम। तो मेरा कहने का मकसद है, पहला हम लोग तो इरादा लेके निकले थे कि हम लोग बगदाद शरीफ जाएंगे, इराक़ जाएंगे, गौस पाक का मज़ार, हुसैन का मज़ार को हम लोग ज़ियारत करके आएंगे। लेकिन हम लोग तो घर से निकल के अपना बम्बई तक पहुंच चुके। बम्बई में जाते हुए हम लोग का सुनाई ये आया कि हमारा यूक्रेन का जो झमेला चल रहा है, उसी लिए हमारा इराक़ का फ़्लाइट कैंसिल हो गया। तो हम लोग मायूस होकर हम लोग ये सोचे कि क्या करें। तो वहाँ पर हम लोग हाजी अली जा रहे थे। तो रास्ता में हम लोग का दिल में ख्याल आया कि हम लोग क्या करें, अभी कहाँ जाएं। हम लोग तो आए थे इरादा गौस पाक का वहाँ जाने के लिए, बंद हो गया। तो उन लोग बता रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाओ, आपका पैसा रिटर्न कर रहे हैं। तो हम लोग तो रिटर्न के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग को कहीं ना कहीं जाना है। तो हम लोग अपना इरादा किए कि हम लोग अपना ये अपना उम्रा करने के लिए जब हो जाए तो हम लोग को। तो हमारे साथ में हमारा टीम का लीडर इसाक हाफिज़ साहब भद्रक के रहने वाले, वो हम लोग को साथ में थे। उन्हें जब कहे तो वो बताए कि अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उनने जो हमारा लब्बैक जो टूर था, उन्हें उनसे वो मशवरा किए और करते हुए, और हम लोग को 4.5 घंटा का अंदर में हम लोग को ऐसा बताया कि हम लोग अपना हाजी अली से घूरते हुए रूम को आते ही हम लोग को बोले कि आप लोग तुरंत नहाना धोना कर लो और मैं एहराम ले आता हूँ और आप लोग बम्बई से एहराम पहनना है और आज ही का रात को हम लोग को निकलना है। अपना मक्का और मदीना का ये अपना ये आ गया, आपका वीसा आ गया। 4.5 घंटा का अंदर में वीसा आ गया। तो ये खुदा कसते अल्लाह का बुलाट और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हो गया कि हम लोग कहीं जाने वाले थे और तुरंत हम लोग फिर और कहीं निकल गए। तो हम लोग जब इतनी खुशी हुई होगी क्योंकि आप हाजी अली के दरगाह पे गए थे ज़ियारत के लिए, फिर वहाँ से वापस आते ही जब ये खबर आपने सुना, आप लोगों ने सुना, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, आंटी जैसे थी साथ में, तो किस तरह खुशी का एहसास हुआ होगा? क्या आपको हम क्या बताएं, मैं वो लफ्ज़ नहीं बता पा रहे हैं कि इतना खुशी का माहौल हम पे आया कि हम लोग तो नहा धोकर खाना नहीं खाए, हम लोग नहा धोकर हम लोग सीधा एयरपोर्ट निकल गए। तो हम लोग का यकीन नहीं था कि इतना जल्दी हो सकेगा। तो हम लोग जब बम्बई पहुँचे, एहराम वहीं पहने और वहीं से हम लोग जब रवाना हो गए
तो 6.5 घंटा के अंदर में तो हम लोग जिद्दा पहुंच गए। और जिद्दा से जब हम जाते हुए देखते देखते जाते थे कि जब हम मक्का पहुँचे तो आपको क्या बता मैं मक्का का हाल, जिसने गया उसने जानता है। जो मक्का क्या चीज़ है, अल्लाह का घर ऐसा है जब हर इंसान को जाने का तौफीक अल्लाह दे वो जगह और वो घर देख के आने के लिए, कि वो जगह देखकर तो सारा दुनिया भूल चुका कि कहाँ थे कहाँ आके पहुँचे। और वो मक्का का ये हाल हम कि हमारा खबरें नहीं था कि हम लोग मक्का पहुँच सकेंगे बोल के, कि कैसा गए ये हम बोल नहीं पा रहे हैं, कि कैसा हुआ ये भी हमारा बस की बात नहीं थी। वाकई बहुत ही लाजवाब सफ़र रहा होगा। और वाकई कहा जाता है कि अगर सफ़र हो मक्का मदीना का तो फिर दुनिया एक तरफ, मक्का मदीना का सफ़र एक तरफ। लेकिन कहा जाता है कि जब काबा पे पहली नज़र पड़ती है लोग दुनिया भूल जाते हैं। तो हम भी जानना चाहेंगे कि आपकी भी जो काबा पे पहली नज़र पड़ी तो उस वक्त का नज़ारा क्या था? काबा पहला नज़र गिरते ही सारा चीज़ कुछ याद नहीं रहा, तो काबा ही काबा को देख रहे थे और लब्बैक का सदा मुंह पर जारी था। लेकिन क्या बता मैं आपको कि हर देश के लोग इतने रहते थे, लेकिन ऐसा ऐसा आवाज़, लेकिन सबका मुंह में वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, उनका सारा सदा मुंह पर रहता था। यही सुनते थे और यही काबा को देखते थे कि क्या ये काबा अल्लाह का घर कैसा है। मतलब हम क्या बता में कि उस जगह रात और दिन क्या है कुछ पता नहीं चला, रात है या दिन है। ऐसा ऐसा वो नज़ारा वहाँ पर मिला आपको। हमारा बोलने का कितना दिन काबा में ठहरे आप लोग? हम लोग 7 दिन काबा में रुके, मैंने मक्का में 7 दिन रुके और मदीना में 8 दिन रुके। तो सबसे पहले मक्का के लिए मक्का हम लोग का सबसे पहला सफ़र था। मक्का पहुँचे, जिद्दा से मक्का गए और मक्का से फिर मदीना सफ़र हम लोग का हुआ और मदीना से फिर तवाब जब करते हैं लोग, जिस तरह हमने हमारी उस तरह तकदीर अल्लाह ने अभी तक बनाई नहीं, या फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलावट हुई नहीं कि उस सरज़मीन पे कदम रखें, तो आप दुआ फरमा देंगे तो हमारी भी हाज़िरी हो जाएगी। लेकिन तो जो हमने वीडियो के ज़रिए देखा है, जो हमने पिक्चर के ज़रिए देखा है कि लोग जब काबे की तवाफ़ करते हैं एक अजब सा नज़ारा रहता है। तो आप तवाफ़ के दौरान किस तरह का फ़ील किया? वहाँ पर तो सिर्फ अल्लाह का घर का सिवा और कोई दिल में किसी का बात ख्याल नहीं था, कोई चीज़ ख्याल नहीं था। अल्लाह ही खाली लब्बैक का सदा मुँह पर जारी रहता था और हम लोग तवाफ़ करते थे। तो बस तो भीड़ भाड़ बहुत कम, इतना तो पहला कोरोना का वजह से इतना तो भीड़ नहीं था, लेकिन फिर भी था, ऐसा कि नहीं था। 24 घंटा रात का 3 बजे भी मैं देखा हूँ, 3 बजे भी भीड़ रहता था। अच्छा एक बात, क्योंकि आप एक अच्छे मतलब सर्विस होल्डर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, समाज सेवी भी हैं, लोगों की और तजुर्बाकार हैं। जिस तरह के कहा जाता है कि इस्लाम में ख़वातीन को जो है गैर कौम कहते हैं या फिर इस्लाम दुश्मन कहते हैं कि ख़वातीन को मर्तबा नहीं दी जाती या ख़वातीन को जो है आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आप जब काबा पहुँचे वहाँ पे क्या आप फ़र्क कर पाए कि ख़वातीन और मर्द में वहाँ कोई फ़र्क है? वहाँ पे जो जिस तरह इबादतें करते हैं ख़वातीन और मर्द, कोई फ़र्क नज़र आया? कुछ फ़र्क नहीं नज़र आया, सब साथ में करते थे। लेकिन एक बात है कि सब बोरखा का साथ में, जी, हिजाब का साथ में सब रहते थे। जी जी, बस इतना ही जो फ़र्क है, लेकिन नहीं तो नहीं। अच्छा नमाज वगैरह सब एक साथ? नमाज का टाइम पर तो नमाज पढ़ते थे, साथ में नमाज ही पढ़ते थे अपना काबतुल्लाह पे। और अपना घर में मस्जिद में आने से हम लोग मस्जिद में पढ़ते थे, इन लोग घर में पढ़ते थे। जी जी जी। लेकिन काबा में सब तो एक ही जगह में वहाँ पढ़ लेते हैं। मतलब एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये बहुत बड़ी बात है नाजरीन। जिस तरह के सफ़र उनका जारी रहा, आलम चचा का काबा पहुँचे और काबा पहुँचने के बाद पहले काबा की ज़ियारत हुई और मक्का में उन्होंने अपना वक्त गुजारा। 7 दिन वहाँ पे मक्का में ठहरे। कहा जाता है कि जब अज़ान हो जाती है तो लोग दुकान उसे ही खुला छोड़ देते हैं और अजान का साथ में सारी दुकान खुला रहता था और सारे लोग नमाज के लिए निकल जाते थे। सारे लोग, कोई ऐसा रास्ता और मस्जिद जहाँ जो पाता था वहीं वो नमाज पढ़ लेता। नमाज का टाइम में कोई तिजारत नहीं, कोई इधर उधर का जाना आना नहीं।
सारा चीज़ बंद रहता था, नमाज का टाइम पर नमाज पढ़ते थे। तो फिर वहाँ से मक्का से जब आपकी मदीना का सफ़र हुआ, लगभग जो हमारी जानकारी के मुताबिक 400 किलोमीटर के जो है फासले हैं मक्का और मदीना के। 450 तो जो वहाँ से मक्का से आप किस तरह का सफ़र किए मदीना? ट्रेन से, बाय ट्रेन से या फिर बस से? बस से इतना अच्छा रास्ता था, इतना नीट एंड क्लीन, इतना डिसिप्लिन कि हम कहीं भी ऐसा देखे नहीं है जी। और हम तो ये चाहते हैं कि हर लोग कहीं घूमने जाने के इरादा करते हैं तो अपना यूरोप ना जाएं, आपका दुबई न जाएं, पेरिस न जाएं, लेकिन जाना है तो उन्हें मक्का और मदीना जाएं, देखें कि कैसा है रास्ता में एक किसी को नज़र नहीं आएगा। रास्ता का आपको क्या बताएं, इतना अच्छा रास्ता था कि वो क्लीन, मतलब आपको क्या बताएं हम। और गाड़ी भी ऐसा थी कि गाड़ी से पता नहीं चलता था जो गाड़ी में बैठी हुई हैं बोल के, मतलब इतना स्मूथ चल रहा था, इतना मतलब आपको क्या बताएं हम। और हर गाड़ी कीमती गाड़ी, कोई हमारा मतलब 4-5 करोड़ का कोई कम का नहीं गाड़ी, इतना अच्छा बस चल रहा था। तो सफ़र में कोई दिक्कत नहीं, बहुत इससे सफ़र करे कि हम लोग किए। तो मक्का से मदीना जब पहुँचे तो फिर किस तरह का माहौल रहा? पहुँचते ही तो जो हम सुन रहे थे, मदीना पहुँचते ही रहमत की बारिश जैसा बरसती है, ठंडा का हवा इतना तेज चलता था। और आपको क्या बताएं, रहमत तो वहीं बरसती है आका का दरबार में। आका का दरबार में जब पहुँचे तो आका का दरबार वो क्या नज़ारा था। आका का दरबार तो दरबारी जिसको बोलते हैं, जो दो जहाँ का बादशाह है, और उनका दरबार का बार क्या मैं कहूँ, क्या कहूँ। हर पड़ा तो फिर कैसा वो नज़र पड़ा तो आपको वो नज़र का बात क्या कहूँ। ये आप यही सोच रहे थे, ये नज़र ये गुम्बद खजरा को देख सकेगा, यही सोच रहे थे। लेकिन आज हमारे आका बुलाए तो हम वो दरबार पे पहुँचे, और वो दरबार का नज़ारा हर लोगों को कहते हैं कि एक बार जाइए, सुन के कुछ नहीं होगा, आपका दिल में इरादा रखो और आका को बुलाओ, आका भी आपको बुलाएंगे। तो वो नज़ारा आप कैफियत आपको उसी टाइम पता चलेगा जो क्या नज़ारा वो था। नाज़रीन किराम, जिस तरह आप सब जानते हैं कि मदीना वही जाता है जिसे आका बुलाते हैं। बेशक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हो जाए तो जो है मदीना जाना किसी भी इंसान को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये भी तारीख़ है, हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम बादशाह गुज़रे हैं उसमें से लगभग ज़्यादातर जो बादशाह गुज़रे हैं वो उन्हें हज से जो है नहीं कर पाए, हज उनकी नसीब में नहीं आए। तो ये क्या है, इसका पता ही चलता है, उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि रुपए रहने से ही आप मक्का मदीना जाएंगे। ये आपके अंदर अगर अकीदा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलावट हो गई तो आप किसी भी तरह से मक्का मदीना पहुंच जाएंगे और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह आलम चचा निकले थे सफ़र के लिए, इराक़ के लिए और बगदाद के लिए, लेकिन पहुँचे मक्का मदीना। तो मदीना शरीफ में जब आप पहुँचे, आप जिस तरह बता रहे हैं कि हरा गुंबद देखने के बाद जो आपका दिली कैफियत बदल गई और उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह की ज़ियारत, वाकई वो नज़ारा ही खूब होगा। लेकिन जैसा कि हमने जाने कि अबू बकर सिद्दीक़ का भी वहाँ पे रोज़ा है और फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी रोज़ा उसी मतलब करीब में है, एक ही अहाते में है। तो किस तरह का सलाम आपने पेश किया, किस तरह का दरूद पाक नजराना पेश की? सलाम पेश करने के लिए तो वहाँ खड़ा भी होने नहीं देते हैं। वहाँ के जो फौजी हैं वो तो धक्का मारकर निकाल देते हैं। आपका हाथ उठाकर ज़रूर दुआ मांगेंगे तो आपका हाथ को पकड़ के वो मक्का का तरफ कर देते हैं, बोलते ये सिरिक करके निकाल देते हैं। तो दिल का चोट दिल में रख के, ख्वाहिश ज़बान को हिलाते हुए कुछ ज़बान से निकालो मत, ऐसा ही पढ़ते हुए अपना दरूद हम लोग निकल जाते थे। लेकिन क्या कहें, वहाँ के प्रशासन, वहाँ का फौजी ऐसा थे कि हम लोग को खड़ा होने भी नहीं देते थे। और एक ये माहौल था, वहाँ पे एक जाली बनी हुई रहती है कि अबू बकर सिद्दीक़ के रोज़े के पास, तो उससे जो है आप ज़ियारत कर सकते हैं। ऐसा कुछ करने के लिए नहीं दिया। लेकिन एक बात है कि कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, इसीलिए हम लोग को वहाँ पर
ठहरने भी नहीं, चलते हुए आप लोग निकल जाओ, चलते हुए आप लोग निकल जाओ, यही था माहौल। जी। और इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करो, इस साल हम भी हज को जाने के लिए इरादा रखे हैं, और जब इस साल हज होगा तो आप लोग का दुआ हो जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे। और इंशाअल्लाह आप लोग भी दिल में तमन्ना रखिए और आप भी आका को बुलाइए और आका भी आपको बुला लेंगे। ये पैसा वाला का काम नहीं है, और जो अकीदा रखेगा उसी का ही ये काम कामयाब होगा। क्योंकि मदीना में ही एक जन्नत है जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। वहाँ पे लगभग तमाम सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं, और उसका भी आपने ज़ियारत किया है जिस तरह हमने देखा। और तो उसकी बात में वहाँ से बहुत सारे मकामात मदीना में हैं, जिस तरह पहाड़ जहाँ पे आप सल्लम बाकायदा तौर पे इबादत किया करते थे, गारे हिरा वगैरह आपने देखा। तो ये सब तमाम जगह देखने के बाद किस तरह का महसूस होता था, क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, जो आपको हम कहने का हमारा लफ्ज़ है नहीं, हम बोल नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे आपको। ऐसा लग रहा था कि हम कौन हैं बोल के हमको खुद को पता नहीं चलता था, जो हम क्या हैं, हम कहाँ आए हैं, हमारा तो ये बस की बात नहीं थी। ये आका बुला लिए, उनका करम हो गया कि हम लोग उस जगह से आ चुके। इतने ही आपको हम बताएंगे कि आप लोग भी सबको अकीदा यही रखिए, आका को बुलाइए और आका भी आपको श्योर बुलाएंगे, ये हमारा अकीदा है एकदम। आखिर में एक सवाल जो आखिर में आपसे करना चाहूँगा कि जैसे हमें जानकारी है कि हिंदुस्तान हो मतलब हिंदुस्तान से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोग जो है मज़हब व मिल्लत से ज़्यादातर उठकर जो है वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे जो है जॉब करते हैं। तो कम से कम भी 30 लाख के जो है तादाद में वहाँ पे हिंदुस्तानी बसते हैं। तो आपने कई हिंदुस्तानियों से मिले वहाँ पे? ने हिंदुस्तानी से मिले, लेकिन काबा में और मस्जिद में हम कोई हिंदुस्तानी को नहीं देख पाए। और अपना सऊदी का अंदर में हमने जो देखा, जो हमारा इंडिया का 30 लाख आदमी वहाँ पर रहते हैं, और पाकिस्तान का 18 लाख, बांग्लादेशी 16 लाख, और अदर कंट्री का 1, 2, 3 करके ऐसे ही रहते हैं लाख। तो इसमें हमको पता चला कि ये इतने लोग सऊदी में रहकर अपना इंडिया का 30 लाख आदमी सऊदी से रह के उनका अपना घर चला रहे हैं। तो बहुत बड़ी ये लग रहा है कि जो सऊदी में 30 लाख तो अपना इंडिया का था, लेकिन पाकिस्तान बोलो, बांग्लादेश बोलो और अदर कंट्री का बोलो, सारे लोग, वहाँ के लोग तो कोई काम नहीं करते हैं, सारे बाहर के लोगों से ही काम करा लेते हैं, और सबके घर चलता है सऊदी का इससे। ये हमारे आका का करम है, ये हमारा आका का करम है। आप अपना नाम बताएं पहले। स्नारा। आप खुशनसीब हैं कि मक्का जी मदीना का हाँ, मैं ज़ियारत तो करके गई आए हैं। थी, तो किस तरह का महसूस कर रहे बहुत हैं? अच्छा लगा। मदीना तो मदीना ही है, मक्का तो मक्का ही है। जी जी। अल्लाह माँ से अल्लाह के यहाँ है, जो एक बार जाता है वो वहाँ खो जाता है। दिल बोलता है नहीं मैं जाऊँ, ही रह जाऊँ। जी। बार बार दिल आता है मैं ही देख के जो क्या नज़ारा है। अल्लाह एक बार मदीना ते दिखाया है तो यहाँ रख ले, ऐसा ही दिल रो रहा था। दिल छोड़ के नहीं आने दिल नहीं होता है। दुनिया भूल गई थी मैं कि हाँ ऐसा मदीना का आका का मज़ार। सबसे मेरे आका ज़्यादातर मुतासिर क्या क्या वहाँ के वहाँ तो तवाफ़ करी, बहुत आराम हुआ, बहुत आराम से तवाफ़ भी हो गया, और कोई दिक्कत नहीं, कुछ की दर्द वगैरह वो सब नहीं कुछ नहीं। जम पी लेती थी तो बहुत आराम मिल जाता था, भूख भी लगता नहीं, प्यास भी भर जाता, दिल भर के रहता था हमेशा मेरा। वहाँ की यादें आने से हर पल आपको हर सताती टाइम है। याद सताती है मुझको बहुत। क्या कहें नज़ारा नाज़रीन, हमारी आंटी बिल्कुल इमोशनल हो गई हैं, क्योंकि वाकई वहाँ से लोग जब सफ़र करके आते हैं तो वहाँ का नज़ारा भूलना ही ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पर कभी भुलाए भी भूले नहीं जा सकता। काश के हर मुसलमान को बार बार हज नसीब हो, बार बार उम्रा नसीब हो। नाज़रीन किराम, ये
बेहतरीन स्पेशल स्टोरी बनाने का पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बाबरकत रमज़ान का महीना चल रहा है और ये सफ़र जो उम्रा का जो सफ़र करके आए हैं आलम चचा, उनकी बातें आप तक पहुंचाएं ताकि आप भी दिल में ख्याल पैदा करें। अभी से दिल में ख्याल पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सफ़र हज पे या उम्रा के सफ़र पे ज़रूर जा सकते हैं। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, ओडिशा। नाज़रीन किराम, अब तक बालासोर जिला में बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करवाने के लिए ढंग की कोई तालीमी इदारा यानी लेडीज मदरसा नहीं था, लेकिन खुशी की बात यह है कि हजरत मौलाना खुशतर रजा कादरी की पुरजोश कोशिशों से रमना के बगलपुर में एक जबरदस्त लेडीज मदरसा अल जामियातुल बनात आयशतुत ताहिरा के नाम से कायम किया जा चुका है, जहां दीनी तालीम के साथ बच्चियों को असली तालीम से भी आरास्ता करवाया जाएगा। लिहाजा इस इदारा को मजबूती बख्शने के लिए आप सब भी अपना ताउन भरा हाथ बढ़ाएं। सदका, ज़कात और अतिया अल जामियातुल बनात आयशतुत ताहिरा के नाम कर सवाबे दारैन से माला माल हो। स्क्रीन पे दिए गए अकाउंट नंबर, फोन पे और गूगल पे नंबर पर रुपए भेज सकते हैं।